हेलो डियर स्टूडेंट्स, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर से काफ़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए आ रही है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पीएचडी। जी हाँ स्टूडेंट, बहुत से दिनों से लगातार बच्चों के द्वारा एक कमेंट्स आ रहा है कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय के द्वारा पीएचडी एंट्रेंस के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। क्या पीएचडी पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा एंट्रेंस एग्जाम या नहीं, या फिर कैसे जो बच्चे पीएचडी रिसर्च करना चाहते हैं पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के माध्यम से, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत वो अपने रिसर्च को कैसे कंप्लीट करेंगे, वो कैसे एनरोल होंगे। इन सभी चीज़ों के लिए काफ़ी दिनों से न ही पूर्वांचल विश्वविद्यालय के द्वारा किसी प्रकार की कोई भी नोटिफिकेशन जारी किया जाता, ना ही कोई चीज़ें बताई जा रही थी, जिससे बच्चों के अंदर काफ़ी कौतूहल मचा हुआ था कि एडमिशन अगर पूर्वांचल विश्वविद्यालय से पीएचडी करना है तो कैसे करना होगा, क्या गाइडलाइन होगी। तो आज पूर्वांचल विश्वविद्यालय के द्वारा एक हमें विशेष सूचना प्राप्त हुई, जो सूचना हम आप सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, जहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है और ऐसा उम्मीद लगाया जाता है कि आने वाले एक महीने में क्या कर सकते हैं, आने वाले मंथ में आपको वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के द्वारा कि पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम के रिलेटेड नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो आइए स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं कि क्या बड़ी इन्फॉर्मेशन आज हम आप सबके लिए लाए हैं जो आपको पॉजिटिव पीएचडी एंट्रेंस की तरफ लेके जाएगा। तो आइए स्टूडेंट देख सकते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय 60 नए गाइड से 338 सीटें जुड़ने का अनुमान। जी हाँ स्टूडेंट्स, ऐसा इन्फॉर्मेशन आ रही है कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय में 60 नए गाइड्स को ऐड किया जा रहा है। 60 नए गाइडर आ जाएंगे, जिससे लगभग 300 अधिक सीटें पूर्वांचल विश्वविद्यालय में और ऐड हो जाएंगी पीएचडी रिसर्च करने वाले स्टूडेंट्स को। तो कहने का मतलब ये है 300 सीटें पीएचडी एंट्रेंस में और जुड़ने वाली हैं। इसके साथ साथ पीएचडी एंट्रेंस में एक और सब्जेक्ट को भी ऐड किया जा रहा है, जो अब अभी तक पूर्वांचल विश्वविद्यालय में जिस सब्जेक्ट से रिसर्च नहीं होता था, लेकिन जब ये नया एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होगा तो उसके थ्रू अब उस सब्जेक्ट में भी आपका रिसर्च स्टार्ट हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे स्टूडेंट्स सबसे पहले पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम आप सबको देते हैं बिना किसी देरी के। तो आप देख सकते हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय पीएचडी प्रवेश के लिए 52 विषयों में परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। जी हाँ स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने बताया कि इसके पहले जो पूर्वांचल विश्वविद्यालय में 51 विषय में पेपर होता था, लेकिन अब 52 विषयों में पेपर आपका होगा और 52 विषयों में परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इस वर्ष चित्रकला को भी देखिए स्टूडेंट्स, अभी बात करते थे अभी तक चित्रकला से पूर्वांचल विश्वविद्यालय में पीएचडी नहीं होता था, लेकिन इस बार से चित्रकला सब्जेक्ट को भी पीएचडी रिसर्च में ऐड कर दिया गया, जहाँ पे अब 52 सब्जेक्ट में पूर्वांचल विश्वविद्यालय आपको पीएचडी कराएगा, जिससे कुल विषयों की संख्या 51 से बढ़ के 52 हो गई है। विश्वविद्यालय ने आवंटन नियमों के तहत 60% सीटें नेट, गेट और जेआरएफ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखी, जबकि 40% सीटें स्नातकोत्तर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश परीक्षा के माध्यम से भरी जाएंगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम बात करें जो पूर्वांचल विश्वविद्यालय है वो अपनी 60% सीटें रिजर्व रख देगा कि ऐसे स्टूडेंट्स जो हमारे नेट और जेआरएफ क्वालिफाइड हैं, गेट क्वालिफाइड है, उन सब स्टूडेंट्स के लिए, और जो रिमेनिंग 40% सीट होगी उस पर पूर्वांचल विश्वविद्यालय अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराएगा, जिस पे वो एडमिशन लेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स ये भी होता है कि जब 60% सीट में भी अगर जो सीटें खाली रह जाती हैं तो पूर्वांचल विश्वविद्यालय उन सीटों पे भी एडमिशन ले लेता है। तो फिलहाल अगर हम बात करें कि जो पूर्वांचल विश्वविद्यालय की जो एंट्रेंस एग्जाम कराया जाएगा वो सिर्फ 40% सीटों पे कंडक्ट कराया जाएगा। कहने का मतलब यदि पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पास टोटल 100 सीटें हैं तो उसमें से एंट्रेंस एग्जाम सिर्फ 40 सीट पर कंडक्ट कराई जाएगी, क्योंकि 60 सीट जो होगा वो रिजर्व कर दिया जाएगा ऐसे स्टूडेंट्स जो हमारे नेट क्वालिफाई हैं, गेट क्वालिफाई हैं, इवन जेआरएफ क्वालिफाई हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए। और ये 40% स्टूडेंट होगा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी नेट, गेट, जेआरएफ क्वालिफाइड नहीं है, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो हमारे पीजी कर चुके हैं, तो प्लेन पीजी हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को भी मौका दिया जा रहा है कि जहां पर वो रिसर्च कर सकें। पिछले एक वर्ष से विश्वविद्यालय प्रशासन गाजीपुर, जौनपुर के सरकारी व अनुदानित कॉलेजों से गाइड व रिक्त सीटों का विवरण एकत्र करने पर चर्चा कार्य कर रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने महाविद्यालय के प्राचार्य को पत्र लिखकर सीटों की जानकारी मांगी थी और वर्तमान में प्रक्रिया जारी है। अभी भी देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे पूर्वांचल विश्वविद्यालय के द्वारा सभी कॉलेजों से आज भी रिक्त सीटों की जानकारी मांगी जा रही है, किस गाइडर के अंतर्गत कितनी सीटें रिक्त हैं, जिससे सभी ब्यौरा इकट्ठा करके एक साथ ही एंट्रेंस एग्जाम के लिए निर्धारित सीटों को अनुसार गाइडलाइन जारी कर दिया जाए। कुलपति प्रोफेसर वंदना सिंह ने कार्य के लिए एक समिति का गठन किया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स किया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की सीटों का आकलन करेगी। इस बार 60 नए गाइड्स बनाए जाएंगे। जैसा हमने आपको स्टार्टिंग बताया कि अभी 60 नए गाइड और बनाए जाएंगे, जिसके अगर सभी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जो अनुमानित 240 नए सीटें जोड़ सकते हैं। इसके अलावा एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के भी गाइड बनने की संभावना है, जिससे कुल मिलाकर लगभग 300 अतिरिक्त सीटें बढ़ने की उम्मीद है। पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। अब यहाँ पे देखिए हमने आपसे बताया था कि जो उम्मीद है कि जो हमारा पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रवेश प्रक्रियाएँ हैं वो जल्द ही
शुरू हो सकती है। और नेक्स्ट मंथ मैंने आपको बताया था कि नवंबर में स्टार्ट होने की संभावनाएं हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं साफ शब्द में लिखा है कि पीएचडी प्रवेश परीक्षा जो है उसकी आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो सकती हैं। अब यहाँ पे देखिए फिलहाल कोई भी डेट नहीं दिया गया, लेकिन यह जल्द ही शुरू हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि दीपावली के बाद इससे रिलेटेड कोई ना कोई नोटिफिकेशन पूर्वांचल विश्वविद्यालय के बाद जल्दी जारी कर दिया जाएगा। और उम्मीद है कि नवंबर के मंथ में हमारा एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन पूर्वांचल विश्वविद्यालय के द्वारा नोटिस दे दिया जाएगा। अब इसमें देख सकते हैं कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दीपावली के बाद पीएचडी की प्रवेश प्रक्रिया तेज़ हो जाएंगी। आप देख सकते हैं दिवाली के बाद पीएचडी की जो प्रवेश प्रक्रिया है, जो पीएचडी की प्रक्रियाएं हैं वो तेज़ हो जाएंगी। मतलब इसमें जो अभी चीज़ें हमारे स्लो प्रोसेस में चल रही वो भी क्या है काफ़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ाई जाएंगी। सभी विद्यार्थियों, सभी अभ्यर्थी चाहे वो नेट हो, गेट हो, जेआरएफ उत्तीर्ण हो या स्नातकोत्तर को ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ और बता देगा कि प्रवेश प्रक्रिया किसके बिहाफ पे होगा, कैसे कोई भी स्टूडेंट पूर्वांचल विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सकता है। तो यहाँ पे यदि आप नेट भी क्वालिफाई हैं, गेट भी क्वालिफाई हैं या फिर आप जेआरएफ हैं, तो भी आपको पूर्वांचल विश्वविद्यालय की जो ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी उसका एंट्रेंस फॉर्म को फिल करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म फिल किए आपका कुछ होने वाला नहीं है। तो आपको अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करना है। हाँ, आपको वहाँ पर रियायत मिल जाएगी, आपको पेपर नहीं देना पड़ेगा यदि आप नेट गेट या जेआरएफ क्वालिफाई हैं। सिर्फ वही बच्चे पेपर देंगे जो नेट गेट क्वालिफाइड नहीं है। तो यहाँ पे पीएचडी की सीट आवंटन के नियमों के अनुसार एक असिस्टेंट प्रोफेसर के अधीन में 4 शोधार्थी, एक प्रोफेसर के अंदर में जहाँ पे कि अगर कोई प्रोफेसर होगा उसके अंडर में 4 रिसर्चर्स होते हैं, एक एसोसिएट प्रोफेसर के अंदर 6 रिसर्चर्स होते हैं और एक प्रोफेसर के अधीन 8 रिसर्चर्स कार्य कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए पूरी कंप्लीट यहाँ पे कह सकते हैं कि क्लियर चीज़ें कर दी गई हैं कि अगर कोई भी एक प्रोफेसर होगा, अगर बात करें कोई भी एक प्रोफेसर होगा उसके अंतर्गत 8 रिसर्चर्स होते हैं। अगर कोई भी एक एसोसिएट प्रोफेसर होगा जहाँ पे उसके अंतर्गत सिर्फ 6 रिसर्चर्स वर्क करते हैं, और अगर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर होगा उसके अंतर्गत सिर्फ 4 रिसर्चर्स वर्क करते हैं। तो यहाँ पे चीज़ों को एकदम क्लियर कर दिया गया है कि किस प्रोफेसर के अंदर में किस टीचर्स के अंतर्गत कितने रिसर्चर्स वर्क कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ यह कहा जा सकता है कि अब पूर्वांचल विश्वविद्यालय अपने पूरे मूड में है कि जल्द ही वो एंट्रेंस एग्जाम पीएचडी का कंडक्ट कराएगा। और आने वाले समय में हमको देखने को मिल सकता है कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय के द्वारा जो पीएचडी का नोटिफिकेशन जारी करने के साथ साथ सभी प्रक्रियाएँ जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकता है। तो वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। फर्दर किसी भी प्रकार के अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल केमिस्ट्री बाय सत्यम श्रीवास्तव से जुड़े रहें। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहें जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे आपको पूर्वांचल विश्वविद्यालय से रिलेटेड सभी प्रकार के अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।